बोलते जाओगे, आपका पॉइंट सबने सुन लिया। यहाँ पे आपको मौका मिल चुका है पूरा। जी जी शाह महमूद साहब, आपने पॉइंट मांगा था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी सर, अगर आपने बात मुकम्मल कर ली है। जी बात मुकम्मल हो गया। जी बात मुकम्मल हो चुका है। जी शाह महमूद साहब। जनाब स्पीकर, हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने 2-3 बड़े अहम नुक्तों पर इज़हार ख्याल किया है और अपनी तशवीश का इजहार किया है। चलिए, यह आपका इस्तेकाक है। जनाब वाला, दो फाजिल मेंबरान ने 2 बड़े अहम नुक्तों पर बात की है, बल्कि 3 मैं कहूँगा, और अपनी तशवीश का इजहार किया है। मैं उनकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, इस ऐवान की ज़िम्मेदारी है। और देखने की बात यह है कि आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से दो चार है, उनके पीछे कौन से अवामिल हैं जो कार फरमा हैं। आज पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या हमारा ट्रेड डेफिसिट है, या हमारी जो डेट सर्विसिंग पे हमारे जो रेवेन्यू का बेशतर हिस्सा खर्च हो जाता है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इसको देखने की और इस पर एक संजीदा बात करने की ज़रूरत है। नंबर 1, मैं इस ऐवान को यह शोर कराना चाहता हूं, ये आप बात कर ली है राजा साहब, आपने पूरी बात की, अब सुन तो ले। जी राजा परवेज अशरफ साहब, जी राजा परवेज अशरफ साहब, सीट पे जाके बताएं। जी जी कोरम हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय ऑनरेबल जी मेंबर्स। कोरम गिनती की जाए। जी स्पीकर साहब, गिनती की जाए। कोरम पूरा है। जी जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, मैं
अब आप हिम्मत करें, थोड़ी देर लॉबी में ही रहे। अब मेरी गुजारिश ये है सर कि हमारे दो फाजिल मेंबरान ने 3 नुक्तों पर बात की है। एक, वो उन्हें तशवीश है कि पाकिस्तान की जो माशी खुद मुख्तारी है उसको ज़रब लग नहीं सकती है। देखना ये है कि आज पाकिस्तान की ये जो माली और माशी सूरत हाल है वो बिगड़ी है तो कैसे बिगड़ी है, क्यों बिगड़ी है, उसको दुरुस्त करना है तो कैसे करना है और कैसे करना है, और सबने मिलकर करना है। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं अपने फाजिल भाई को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक और फाजिल मेंबर जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के जो वो खुदा ना खास्ता उन पर कोई ज़रब आ सकती है। तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस पर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय था, है और रहेगा। और हम गाफिल हो नहीं सकते कि जो एसिमेट्री पैदा हो रही है कन्वेंशनल, इस पे हम कोई कोताही करने का सोच भी सकें। तो ये भी मैं हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूँ कि अगर इनके दिल में कोई ऐसा विस्वसा है, कोई वहम है, तो जहन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी, और इस पर एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है। तीसरी बात, एक भाई ने पॉइंट आउट की कोरम की। बिल्कुल मैं एतराफ़ करता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी कोरम को हुकूमत की होती है और हमारा फ़र्ज़ है कोरम को पूरा करना। लेकिन मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त करूँगा ऑपोजिशन को भी कि अगर आप इस हाउस को फ़ाल देखना चाहते हैं और आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, अपने व्यूज़ से हमें मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं, तो घड़ी घड़ी कोरम को पॉइंट आउट करना आपके अपने मफाद में नहीं है। अब इस वक्त प्राइवेट मेंबर्स डे है। प्राइवेट मेंबर्स डे में अपोजिशन के बिल ज़्यादा होते हैं, इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए। अब उस दिन भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, तो मुनासिब नहीं है। जिम्मेदारी हमारी है, तस्लीम करता हूँ, लेकिन फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ द हाउस अगर ऑपोजिशन भी अपना फराख दिली का मुजाहरा करे तो बेहतर तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। पहला सवाल है जनाब मोहम्मद आलमगीर खान। आलमगीर खान मौजूद नहीं है जी। जनाब साद वसीम साहब, सवाल नंबर बताएं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 107 जी, जवाब पड़ा हुआ समझा जाए। ज़मीनी सवाल पूछिए।